Hello students, how are you? I hope you all are good and healthy. So students, today our topic is methods of valuation of goodwill. तो स्टूडेंट्स, अगर हमें किसी फर्म की गुडविल के बारे में पता करना है तो हमें उसके बारे में कैसे पता चलेगा? हमें उसके बारे में पता चलेगा अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि उस फर्म का मार्केट शेयर कैसा है, मीन्स हाउ मच द फर्म इज अर्निंग प्रॉफिट और उसकी सेल्स कितनी हो रही है. अगर किसी फर्म की सेल्स अच्छी हो रही है, प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, इट मीन्स उस फर्म की जो गुडविल है मार्केट में वो अच्छी है. तो सर इससे गुडविल वैल्यूएट करने की जरूरत हमें कब पड़ती है? जब ओनरशिप चेंज होती है, मीन्स बिजनेस सोल्ड किया जाता है, या फिर अगर हम एडमिशन की बात करें, अगर हम मतलब पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप में मान लीजिए अगर कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है तो हमें गुडविल वैल्यूएट करने की जरूरत पड़ती है. अगर कोई पर्टिकुलर पार्टनर है, वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करता है तो इनिशियल ईयर में तो वो प्रॉफिट नहीं कमाएगा. तो जिस पार्टनरशिप को वो फॉर्म कर रहा है तो वो क्या करेगी, अपनी जो पार्टनरशिप फर्म है, जितनी मेहनत करके उन्होंने जो गुडविल फॉर्म की है उसको वो इवेल्युएट करेगी. तो इसमें जो गुडविल इवेल्युएट करने का जो मीन्स तरीका है, इट इज डायरेक्टली लिंक विथ प्रॉफिट. So student, today we are going to discuss how to calculate goodwill according to average profit method. तो इसमें देखिए, एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने के दो वेज हैं. मीन्स फर्स्ट वन इज सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सेकेंड वन इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड. तो पहले हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात करेंगे. तो इसमें देखिए, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है? एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर. इसमें देखिए, हम यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट क्यों ले रहे हैं? बिकॉज वी वांट टू नो कि ये जो फर्म है इसने अपने पिछले 4 या 5 साल में मेहनत करके कितना प्रॉफिट कमाया है. तो हम क्या करते हैं, किसी 1 या 2 साल का प्रॉफिट नहीं लेके हम पिछले 4 या 5 साल जो भी आपके क्वेश्चन में गिवन होगा तो उसका एवरेज निकालकर हम ये देखते हैं कि इस पर्टिकुलर बिजनेस ने पिछले 4 या 5 साल में इतना प्रॉफिट कमाया था, और हम उसे नंबर ऑफ ईयर से परचेज से इंटू कर रहे हैं. नंबर ऑफ ईयर परचेज मीन्स कि आने वाले 4 या 5 साल में भी ये जो फर्म है ये इसी अमाउंट से जो प्रॉफिट है उसे अर्न करती रहेगी. तो अगर हम एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से इंटू कर देते हैं तो हमें उस फर्म की गुडविल का पता चल जाता है. मीन्स दिस इज अ फॉर्मूला. स्टूडेंट देखिए, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? एवरेज प्रॉफिट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स. मीन्स अगर हम जितने भी साल का हमें प्रॉफिट दे रखा है, मान लीजिए 5 इयर्स का प्रॉफिट दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, सारे प्रॉफिट्स को ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 5 करेंगे तो हमारा जो एवरेज प्रॉफिट है वो निकल जाएगा. और नंबर ऑफ ईयर परचेज स्टूडेंट आपके क्वेश्चन में गिवन होगा, और नंबर ऑफ ईयर परचेज का जो एग्जामिशन है वो यही है कि अगर मान लीजिए कोई पार्टनर एडमिट होता है तो वो आने वाले 4 या 5 साल तक जो फर्म है वो इतना ही रेट से, इतने ही अमाउंट से प्रॉफिट कमाती रहेगी, इसीलिए उसे नंबर ऑफ ईयर परचेज से इंटू किया जाता है. और स्टूडेंट एक बार जो आपको यहाँ पर और बात जो ध्यान देनी है वो ये है कि जब हम यहाँ पर ये जो एवरेज प्रॉफिट ले रहे हैं या मीन्स जो प्रॉफिट ले रहे हैं, इट इज अ नॉर्मल प्रॉफिट. मीन्स हम प्रॉफिट कौन सा लेते हैं? जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से जो फर्म प्रॉफिट अर्न करती है हम उसको लेते हैं. मीन्स हम इसमें जो एब नॉर्मल प्रॉफिट्स या इनकम होती है या एब नॉर्मल एक्सपेंसेस और जो लॉसेज होते हैं उनको इंक्लूड नहीं करते हैं स्टूडेंट, बिकॉज वी वांट टू नो दैट नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से नॉर्मल प्रॉफिट ये फर्म जो है वो कितना अर्न करेगी. तो स्टूडेंट अगर मान लीजिए आपके क्वेश्चन में कुछ एबनॉर्मल प्रॉफिट्स या लॉसेस या नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस या इनकम दे रखी है, सो यू हैव टू कैलकुलेट द नॉर्मल प्रॉफिट. तो स्टूडेंट नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे आप? यू हैव टू कैलकुलेट द एडजस्टेड प्रॉफिट. तो एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने का क्या तरीका है कि अगर आपको जो प्रॉफिट दे रखे हैं, ऐड क्या करना पड़ेगा? नॉन रिकरिंग expenses
एंड एबनॉर्मल लॉसेस, इनको ऐड करना पड़ेगा और लेस क्या करना पड़ेगा, नॉन रिकरिंग इनकम एंड एबनॉर्मल प्रॉफिट। इन चीजों को ऐड करना पड़ेगा, इनको माइनस करना पड़ेगा, तो जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, एडजस्टेड प्रॉफिट आएगा हमारा। इसमें देखिए अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि व्हाई वी आर एडिंग इट बैक, बिकॉज स्टूडेंट वी वांट टू नो कि कोई भी फर्म जो है वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से कितना पैसा कमा रही है। मतलब अगर कोई नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है, मतलब जो खर्चे रोज नहीं होते, कभी कभी होते हैं, ऐसे कोई खर्चे हैं, तो वो हम उस नॉर्मल प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं करेंगे, वी विल ऐड इट बैक। स्टूडेंट देखिए जो आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन होता है वो कब का गिवन होता है, एट द एंड ऑफ द ईयर गिवन होता है। तो उसमें से सारे जो एक्सपेंसेस होते हैं वो ऑलरेडी माइनस किए होते हैं, और जितने भी एबनॉर्मल लॉसेज होते हैं वो भी माइनस किए होते हैं, और जितने भी एबनॉर्मल प्रॉफिट होते हैं वो ऐड किए होते हैं, और नॉन रिकरिंग इनकम को ऐड किया होता है। तो हमें अगर हमें वापस से नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, सो वी हैव टू डू द रिवर्स ऑफ इट। जो एक्सपेंसेस और लॉसेस है उसको तो हम ऐड बैक कर देंगे, और जो भी एबनॉर्मल प्रॉफिट और नॉन रिकरिंग इनकम है उसको हम माइनस कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाएगा। मतलब कोई भी बिजनेस जो है वो नॉर्मली, जो एक बिजनेस कितना प्रॉफिट कमाती है, अपने पिछले सालों में उसने कितना प्रॉफिट कमाया है, और वो आने वाले सालों में कितना नॉर्मल प्रॉफिट कमाने वाली है। क्योंकि स्टूडेंट देखिए जो एबनॉर्मल इनकम या प्रॉफिट होते हैं फिक्स नहीं है कि वो होंगी। ये जो एबनॉर्मल प्रॉफिट और लॉसेज दे आर नॉट फिक्स कि दे विल अराइव। ऐसे ही जो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस या एबनॉर्मल लॉसेज है ये कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं। मान लीजिए एबनॉर्मल लॉसेज मीन्स जैसे लॉसेज बाय थेफ्ट और फायर, रोज रोज चोरी नहीं होती, रोज रोज आग नहीं लगती। तो ये कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं कि ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो हम इनको अपना मीन्स प्रॉफिट निकालते समय, हम एडजस्टेड प्रॉफिट निकालते समय हम इनको इंक्लूड करते हैं, और इनका जो मीन्स कैलकुलेशन होता है उसको करके हम नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से जो प्रॉफिट कमाती है बिजनेस, उसी को हम इंक्लूड करते हैं। बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग द गुडविल एंड वी कांट टेक इट। हम ये जानना चाह रहे हैं, हम देखिए नंबर ऑफ ईयर परचेज इंटू करने का क्या रीजन है कि हम ये जानना चाहते हैं, मतलब वी वांट टू नो, वी नो कि ये जो फर्म है ये आने वाले 4 या 5 साल में इसी अमाउंट से प्रॉफिट कमाती रहेगी। तो हम किसका एश्योरेंस दे सकते हैं, जो नॉर्मल प्रॉफिट है। जो एबनॉर्मल प्रॉफिट हमें हो रहे हैं स्टूडेंट, उसका हम एश्योरेंस नहीं दे सकते। एबनॉर्मल प्रॉफिट मीन जैसे मान लीजिए आपने कोई एसेट बेची और उससे आपको प्रॉफिट हो गया, तो रोज रोज ना हम एसेट बेचते हैं और रोज रोज हमें एसेट बेच के प्रॉफिट भी नहीं होता है। तो इसीलिए हम ये चीजें इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट ये आपको कब करना है एडजस्टेड प्रॉफिट, अगर आपके क्वेश्चन में कुछ ऐसे एबनॉर्मल प्रॉफिट लॉसेज और ये नॉन रिकरिंग और रिकरिंग इनकम दे रखी है, एक्सपेंसेस दे रखी है, तभी आप इसे कैलकुलेट करेंगे। अदरवाइज आपको सिंपल तरीके से क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है, और नंबर ऑफ ईयर परचेज जो आपके क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा वो आपको निकाल के गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट टुडे आई एम टेलिंग यू क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ एनसीईआरटी, सो उसको करते हैं। सो स्टूडेंट दिस इज क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ एनसीईआरटी। सो कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज। स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन को भी आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इसमें ना दो चीजें दी होती है। एक तो एवरेज प्रॉफिट के बारे में नंबर ऑफ ईयर मतलब ईयर्स दिए होते हैं, और एक दिया होता है नंबर ऑफ ईयर परचेज। सो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज। ये तो आपकी वो 4 ईयर परचेज है जो आपको इंटू करने हैं। देन ऑफ द एवरेज प्रॉफिट बेस्ड ऑन द लास्ट 5 ईयर, और जो आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है स्टूडेंट वो किसका निकालना है, इट इज बेस्ड ऑन द लास्ट 5 ईयर। तो इसमें देखिए, और आपको क्वेश्चन जो दे रखे हैं वो ईयर दे रखे हैं 2013, 14, 15, 16 एंड 17, और प्रॉफिट्स दे रखे हैं। सो as you know that what is the formula of calculating goodwill from the simple average profit method, that is goodwill is equals to average profit into number of years purchase। तो स्टूडेंट देखिए सबसे पहले हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, इसमें एवरेज प्रॉफिट की जरूरत पड़ेगी।
तो हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रॉफिट्स का टोटल करना पड़ेगा। तो इसका टोटल कर लेते हैं। इसका प्रॉफिट आ रहा है 2,60,000। जो हमारे जितने भी प्रॉफिट्स हैं उन सबका टोटल 2,60,000 आ रहा है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो इसमें देखिए टोटल प्रॉफिट जो हमने अभी निकाला 2,60,000, वी विल पुट इट हियर एंड नंबर ऑफ ईयर्स। तो नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, और क्वेश्चन में भी आपका लिखा हुआ है कि लास्ट 5 ईयर के। तो हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे इसे 5 से और एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो हमारा जो एवरेज प्रॉफिट आ रहा है दैट इज 52,000 रुपीज। तो हम इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे 52,000, और हमें किससे इंटू करना है स्टूडेंट, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें कितने दे रखे, दैट इज 4। तो हम इसे 4 से इंटू कर देंगे। तो हमारी जो फर्म की जो गुडविल है वो कितनी आ गई, 2,08,000 विल बी द गुडविल ऑफ द फर्म। तो इसमें देखिए ये हमने कैसे निकाला, हमें जितने भी प्रॉफिट दे रखे थे हमने सबसे पहले उसका एवरेज निकाला। एवरेज कैसे निकलता है, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स, टोटल प्रॉफिट और नंबर ऑफ ईयर्स हमें 5 दे रखे थे, तो 52,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। देन वी हैव पुटेड द एवरेज प्रॉफिट इनटू द फॉर्मूला। फॉर्मूला इज एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। पिछले 5 साल में कंपनी ने जो एवरेज प्रॉफिट कमाया वो 52,000 था, और आने वाले 4 साल में भी इसी रेट से, इसी अमाउंट से जो कंपनी है वो प्रॉफिट कमाती रहेगी। सो वी हैव मल्टीप्लाइड इट बाय 4 एंड वी गेट द गुडविल ऑफ द फर्म दैट इज 2,08,000। तो स्टूडेंट ये है तरीका। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट आपकी कोई भी एबनॉर्मल लॉसेस या प्रॉफिट नहीं दिए गए थे। सो वी विल डिस्कस इट इन अवर नेक्स्ट वीडियो। So student, I hope the topic is clear to you. Thank you for watching the video.